आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। वैश्विक कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या बढ़कर 50 लाख हो गई है, जबकि इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3,23,000 को पार कर गई है। वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक कोरोना वायरस मामलों की संख्या अमेरिका में है। यहाँ अब तक कुल कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 15,28,000 से ज़्यादा है, जबकि इसकी चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 1 लाख पहुँचने वाली है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करके नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस नक्शे में लिपुलेख काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया। नेपाली पीएम बोले, लिपुलेख काला पानी को करेंगे हासिल। विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में 6 करोड़ से अधिक लोग निपट गरीबी को दलदल में फंसेंगे। इस वैश्विक संकट से उभरने के अभियान के तहत 100 विकासशील देशों को $160 अरब की सहायता देने की घोषणा की। महाचक्रवात अम्फान के चलते बंगाल और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी। इसके चलते NDRF की 40 टीमों को तैनात किया गया। माना जा रहा है कि यह महाचक्रवात बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। आपदा प्रबंधन दल और सैन्य बचाव दल संभावित स्थितियों से निपटने को तैयार हैं। महाचक्रवात अम्फान के कारण हावड़ा नई दिल्ली AC स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार को रद्द कर दी गई। पूर्वी रेलवे ने बताया कि इस चक्रवात के कारण भारी बारिश होने और तूफान आने की आशंका है। रेलवे ने कहा है कि AC के मद्देनजर बुधवार को रवाना होने वाली 02301 हावड़ा नई दिल्ली AC स्पेशल एक्सप्रेस और 21 मई को चलने वाली नई दिल्ली हावड़ा AC स्पेशल एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस की एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5,611 नए मामले सामने आए हैं और करीब 140 लोगों की मौतें हुई हैं। बुधवार को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 1,06,750 हो गए हैं। बसों को लेकर योगी सरकार पर भड़की कांग्रेस। कहा, योगी सरकार श्रमिकों को उनके गंतव्यों तक भेजने के लिए उनकी ओर मुहैया कराई जा रही बसों को लेकर घटिया राजनीति कर रही है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि ये बसें बुधवार शाम 5 बजे तक राजस्थान से लगी उत्तर प्रदेश सीमा पर खड़ी रहेंगी और उत्तर प्रदेश सरकार को इन्हें जाने की अनुमति देनी चाहिए। कोरोना संकट के दौर में देश भर में स्वास्थ्य इंतजामों का जिम्मा संभाल रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन होंगे। अधिकारियों ने बताया है कि हर्षवर्धन 22 मई को पदभार संभालेंगे। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नकातानी की जगह लेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि CBSE 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं बाहरी परीक्षा केंद्रों की बजाय छात्रों के अपने ही स्कूलों में आयोजित होंगी। यह जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने DD न्यूज को दी। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय की योजना जुलाई अंत तक रिजल्ट जारी करने की है। CBSE 10वीं और 12वीं के उन पेपरों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो चुका है जो हो चुके हैं। NCP प्रमुख शरद पवार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते शैक्षणिक संस्थानों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बात रखी। उन्होंने एक अध्ययन समूह के गठन की मांग की। पवार ने कहा है कि मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति और विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BHBC न्यूज़।